ऐसा मत कहिए, क्योंकि ऐसे फिर अभिमान पुष्ट हो जाएगा। अभी कुछ हुआ नहीं बच्चा। ये बहुत बड़ा युद्ध है। ये नाम जप से, जैसे आप जप रहे हैं तो शांत है, लेकिन ये मिट गए हैं, ऐसा नहीं। जिस समय मिट जाएंगे उस समय ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परम लाभ। अब न कोई शोक है, न कोई चाह है, न वांछना। लेकिन अभी तो प्रारंभ है ना, तो ये कृपा मनाओ कि अभी आपको ऐसा लगने लगा कि हमारे शांत हो रहे हैं। अब ये शांत नहीं हुए, अभी आगे देखना। ये वो शत्रु हैं जो भागवतिक शक्ति से संपन्न है, ये किसी और की शक्ति से संपन्न नहीं है। हाँ, अगर आप दैन्यता लेकर अपने में तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, कि मेरे ऊपर तो कृपा है प्रभु की, नहीं मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं नाम जप कर सकूं, या मैं काम क्रोध लोभ मोह मद इनसे विजय प्राप्त कर सकूं। ऐसे भाव से चलोगे ना, दैन्य से, तो आप विजयी हो जाओगे। अगर थोड़ा भी आया कि मैंने मोह पर विजय प्राप्त कर लिया, तो देखो आप गलत हो। आपने कहा शोक पर विजय प्राप्त नहीं है। शोक सताता है। ये शोक होता किससे है? मोह से ही तो शोक होता है। अज्ञान की धरा में आपको लगा मैं विजयी हो चुका हूं। अर्जुन शोकमग्न किस बात में हुए? जब देखा कि मुझे मारना है अपने परिवार वालों को, ताऊ चाचा के सब परिवार के खड़े, हमें गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह इनको मारना पड़ेगा, तो शोक हो गया। शोक हुआ कहां से? मोह से हुआ। हुआ ना? हाँ, अच्छा। लोभ, जब जीने की भी आशा न रह जाए, उसे लोभ का त्यागी कहते हैं। अब जीने की भी आशा नहीं है, अब वो स्थिति होनी चाहिए। प्राणों का भी लोभ जब नष्ट हो जाए तो उसे कहते हैं लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। बच्चा अच्छा है, बड़ी कृपा है कि आप भगवत मार्ग में हो, पर सही ढंग से चलो, नहीं तो अभी थोड़ा सा अभिमान जागृत हो जाएगा और ये भ्रष्ट कर देगा, ये गिरा देगा। कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। फिर आपको लगेगा नाम ने रक्षा रहनी नहीं की। ये अभी बुद्धि पवित्र नहीं हुई है। बुद्धि पवित्र का मतलब है भगवान में प्रतिष्ठित हो गई है। अब कोई भी प्रलोभन या कोई भी भय हमें भगवान से विचलित नहीं कर सकता। अभी नहीं हुई है, तो इसलिए चलो। जैसे ककहरा याद हो जाए, इस वही आपको डिग्री तक पहुंचाएगा। पर आप डिग्री की बातें नहीं समझ सकते ना, पर पहुंचाएगा वही। वही ककहरा मात्रा है, आपको बहुत अच्छा प्रवक्ता बना देगी, पर अभी नहीं। आप विजयी हो जाएंगे, पर अभी दैन्यता से चलिए। ये जो शोक है ये मोह की ही उपज है, जो क्रोध है ये काम की उपज है, जो द्वेष है ये राग की उपज है। अभी आप समझ नहीं पा रहे, समझ रहे ना? हाँ, अच्छा है। आप चलो, खूब नाम जप करो, सत्संग में जो आपको वाक्य हैं उनका विचार करो, पर अंदर से दैन्य रहो कि अभी कुछ काम नहीं बना है। हाँ, धोखा मत हो जाए, नहीं तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती है। बहुत सावधानी का ये मार्ग है, और वो सावधानी भगवान के हाथ में दे दो। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान को पकड़ा दी, ऐसे हम जीवन की बागडोर वंदे कृष्णम जगत गुरुम उनको दे देते हैं और दैन्य होकर चलते हैं। ये मार्ग अहम का नहीं है। जो भक्ति का मार्ग है, इसमें दैन्य है। ये दिखाई देता है कि मेरे ऊपर अपार कृपा प्रभु की है। प्रतिपल वो शरीर की रक्षा कर रहे हैं, हमारे मन की रक्षा कर रहे हैं, हमारे भावों की रक्षा कर रहे हैं। प्रतिपल हमें अपनी तरफ घसीट रहे हैं। मैं चल नहीं रहा हूं, मेरी तरफ घसीट रहे हैं। ऐसा भाव होता है इस मार्ग में चलने वालों का। ठीक है। हाँ, ये जो शोक है ये मोह की उपज है। मोह जो है वो अज्ञान है। जैसे ही भजन और सत्संग से विवेक जागृत होगा, मोह का नाश हो जाएगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा। और जब तक मोह रहता है तब तक हमें भ्रम रहता है कि हमें ज्ञान हो गया है। जब मोह नष्ट होगा तो न शरीर का मोह, न शरीर संबंधियों का मोह। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर। एकमात्र भगवान निष्ठ और सबसे प्यार का व्यवहार, सबसे प्रीति का व्यवहार, पर निर्ममा, निरहंकारा, ममता रहित, अहंकार रहित, वो उपासक भगवत प्राप्त महात्मा होता है। वहीं तो पहुंचना है। और सारी स्थितियां अपने लोगों के लिए ही है ना, तो ठीक से चलिए। समझ पा रहे हैं आप?